रामदास जी, मैंने कुछ ये पॉइंट्स बनाए हैं जो मैंने उस दिन आपको उसमें डाला था ना, वो अपनी डायरी में लिख के उसका स्क्रीनशॉट। हाँ। ये वही वही पॉइंट्स हैं और इसी पे आज डिस्कस करूँगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। हो सकता है ये यूँ कह सकते हैं कि सारे यूट्यूब चैनल्स का और जो हमने क्लास ज्वाइन करी उसका, क्लास में तो हमको मान लो कुछ नहीं मिला जो भी सीखा यूट्यूब से और पर्सनल जो भी हमारा ओवरव्यू था वो सब तो हमने। मैं इसीलिए मैंने क्लास में एक्टर्स नहीं लिया। हाँ। क्लास नहीं लगा रहा हूँ मैं। हम्म। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं 10,000 15,000 दे के क्लास लगाओ सिखाएंगे, लेकिन मुझे पता है क्लास में रटी रटाई अरे बातें कुछ नहीं सीखी कुछ नहीं, जाती वो है। एक 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 हिसाब से लूट लिया हमको तो मयूर ने भी ज्वाइन किया है। बस 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 वही फालतू है। वही 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 मैंने इस पे ये पाया है कि भैया जो खुद से एनालिसिस करते हैं अपने से, जो हम सीखते हैं ना, वो हमारे काम आता है। क्योंकि ट्रेडिंग ट्रेडिंग के काम टाइम आता है। में ट्रेडिंग के टाइम में क्या होता है कि हमारे जो सेटअप जो हम बना के रखते हैं, जो फॉलो करते हैं सेटअप टेक्निकल, वो हमारा मान के चलो कि 15 to 20% काम आता है, बाकी 80% हमारी माइंड साइकोलॉजी होती है। वो तो है। क्योंकि जैसा आज ही मैं भी, मुझे भी डर लगता है, मैं भी अभी यूँ कहूँ कि ज़्यादा मैंने भी नहीं सीखा अभी। पर यह है कि ठीक है, अभी मतलब स्टार्टिंग के हिसाब से बढ़िया है। अब एक लेवल पे, पहले तो मैंने काफ़ी लॉस किया और कर भी रहा था, लेकिन अभी ठीक है, एक लेवल पे धीरे धीरे आ रहा है। और आप लोगों को बताने का पर्पज़ मेरा ये है कि जो भी मैंने सीखा है या सीख रहा हूँ वो थोड़ा और स्ट्रांग स्ट्रांग हो जाए। ये थोड़ा 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 डिस्टर्ब ऐसे ही करता रहेगा हमारा बालक जो है। चलेगा चलेगा यार, घर पे है तो वो चलता है। अरे वो उसको क्या न डांट सकते हैं न कुछ बोलेगा कर बोलेगा सकते हैं। मैं भी सिखाऊंगी। क्या मयूर भाई? चलो मैं शुरू करता हूँ। तो मैंने फर्स्ट रूल पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरे खुद के रूल्स हैं, फाइनल रूल्स फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। सब लोग म्यूट कर लीजिए, ज़रूरत लगे तो अनम्यूट कीजिएगा। फाइनल रूल्स फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, ये मैंने फर्स्ट रूल लिखा है, ट्रेड ओनली करेक्शन एंड ब्रेकआउट। जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी सांसें बढ़ने लगी लैपटॉप की। आज का चार्ट, मैं आज के चार्ट में दिखाता हूँ कि मेरी जो आदत है वो ज़्यादातर ये है कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ। कंटिन्यू मार्केट जा रहा है कहीं पर भी तो मैं उसको ट्रेड नहीं करता हूँ। ज़्यादातर मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, ब्रेकआउट या करेक्शन जो होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कल का मार्केट दिखाता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लगा रखा है। बट मैं ट्रेड 15 मिनट्स पे लेता हूँ। 15 मिनट्स में थोड़ा लेट मिलता है ट्रेड हमें, लेकिन कंफर्मेशन के साथ मिलता है। कई बार 5 मिनट भी कंडीशन देख के 5 मिनट भी में भी अपन ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 15 मिनट में जो हमें ट्रेड मिलता है फुल कंफर्मेशन के साथ मिलता है। 5 मिनट वाला थोड़ा कई बार धोखा दे जाता है। तो ये 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में मैंने इसको बैंक निफ्टी को लगा लिया है। और यहाँ पे देखिए, मैंने जैसा फर्स्ट जो पॉइंट लिख रखा है वो लिखा है ब्रेकआउट एंड करेक्शन। तो ब्रेकआउट ये आप देख पा रहे होंगे। एक और सॉफ्टवेयर में ओपन कर लूँ इपिक पेन करके, तो इजी रहेगा बताने में। देखिए यहाँ पे मैंने ये जो वाली, ये कंटिन्यूसली आप देखिए, यहाँ पे कल का मार्केट ये थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ये कंसोलिडेट करके ये एक चैनल क्रिएट किया। और चैनल में ही आधे टाइम तक ये पूरा दिन इसने निकाल दिया। ये जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, तो एक तो ये चीज़ हो गई कि जब कभी ऐसी कंडीशन बने, ये देखिए दो रेड कैंडल बनी हुई है और दो कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल फंसी हुई है। देख पा रहे हैं आप लोग ना? रामदास जी? हाँ हाँ, ठीक देख है रही ठीक देख है। रही। तो जैसे दो कैंडल के बीच में एक दो रेड कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल फंसी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बायर्स ने, यहाँ से देखिए आप, बायर्स ने यहाँ पे नीचे धकेलने की कोशिश करी, लेकिन
इस ग्रीन कैंडल ने क्या हमको बताया कि यहाँ तक बायर्स लेकर आए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स लेकर आए नीचे तक, और यहाँ पे बायर्स ने वापस से जोर लगाया उन्होंने, लेकिन इस कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल को उन्होंने क्रॉस नहीं किया। मतलब उनने ताकत तो लगाई इसको ऊपर ले जाने की, लेकिन इस कैंडल को ब्रेक तक नहीं कर पाए वो, और उसके पहले ये कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, ये कैंडल ओपन होती है यहाँ पे, और ओपन होकर नीचे इस ग्रीन कैंडल को पूरा आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखेंगे कि कुछ बियरिश इनगल्फिंग टाइप की कैंडल बन रही है। अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल में क्या होता है कि हमारी जो ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे कि ये वाली ग्रीन कैंडल है, थोड़ा और जूम करता हूँ मैं इसको देखिए क्लियर दिख रहा होगा, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरी तरह ढक लिया है, ये पूरी तरह ढकी हुई है। और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का रूल होता है वो टॉप पे बनती है। टॉप पे मार्केट आप देखिएगा कि मार्केट हाई चल रहा है अभी यहाँ पे, ये जो उस दिन का जो अपसाइड का ट्रेंड था, तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल बनी हुई है, इसको क्रॉस करके मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था प्रीवियस डे पे, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही चल रहा था। ऊपर ऐसे करते करते फिर यहाँ से गिरावट चालू हुई, तो ये बियरिश इनगल्फिंग बनी यहाँ पे। तो ये ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने ढक लिया, यहाँ पे हम वेट करेंगे। ठीक है, इसको एक्टिवेट होने देंगे। नेक्स्ट कैंडल जब हमारी रेड बनती है और वो भी इसके लो को अगर कट कर देती है, तो हमारा कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाता है कि हाँ मार्केट का ट्रेंड अब डाउन साइड का हो गया और हमें मूवमेंट मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यही मूवमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 44,860 से लेके, इसको मैं कर लेता हूँ तो लेवल दिखेगा, यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो 44,850 से लेकर और यहाँ तक का अगर हमें मूव मिलता है तो 44,725 का, लगभग 125 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल रहा है यहाँ पे। अगर हमने 25 पॉइंट मिस भी कर दिया किसी भी रीजन से, या हमारी एंट्री टाइम पे नहीं हो पाई है, तब भी हमको 100 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट मिल जाता है। ठीक है, और वापस से जो मैंने वहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है करेक्शन, इस चीज़ को मैं ज़रूर मिस नहीं करता हूँ, ये मेरा फेवरेट कह सकते हो आप। बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसी चीज़ ट्रेड करने में, या यूँ कहें कि मतलब हैबिचुअल हो चुका हूँ। जब कभी कंटिन्यूसली मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड हो और फिर यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेलर्स ने प्रेशर कंटिन्यू बनाया, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आके बायर्स ने इसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश तो करी, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर उसको नहीं ले जा पाए, और यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे एक अपसाइड का बना दिया, एक डाउन साइड का बना दिया। और जैसे ही इस लोअर लाइन को क्रॉस करेगी जो कैंडल, और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये वाली जो कैंडल जो बन रही है हमारी एकदम परफेक्ट और बहुत हैवी बन रही है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये क्रॉस करेगी, हमारा ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम यहीं पे ट्रेड ले लेंगे। और आप देखिए मैंने इस पे ट्रेड लिया भी था, ये कल की कैंडल है, और यहाँ से देखिए यहाँ तक का अच्छा खासा मूव मिला। तो आप देखिए अगर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो ये है 44,763 का। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का 44,606, लगभग आपको कितने पॉइंट का हो गया, 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है। 150 पॉइंट में मैं सारे तो नहीं ले पाया क्योंकि मुझे भी थोड़ा, मैं भी नया कह सकते हो आप, तो मैंने ये जो यहीं तक का ट्रेड लिया था, मैं जल्दी एग्जिट हो गया था। लेकिन ये है कि अब ये चीज़ें देख के और कर के थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। और अब मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जब तक ये लंबा बूम नहीं मिलता है तो मुझे एग्जिट नहीं करना है। मैं मोमेंट तो पकड़ लेता हूँ, जैसा आज भी मैंने पकड़ा था, मोमेंट पकड़ लेता हूँ और काफ़ी हद तक
प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में प्रॉफिट मुझे गेन करना चाहिए वो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न उसका ये है कि हो सकता है डर अभी बहुत ज़्यादा है, लॉसेस बहुत ज़्यादा कर लिए मैंने प्रीवियस में, तो उसका डर जो बैठा हुआ है माइंड में वो मुझे रोक देता है कि नहीं, जितना जो मिल रहा है उतना लेके भागो। अभी की मेरी जो माइंड अभी का मेरा जो माइंड सेट है वो यही है कि जो भी मिल रहा है वो लेके भागो। अभी रुकने की क्षमता नहीं है एक्चुअली। तो मुझे इस चीज़ को बिल्ड करना है, और साथ में आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि जब कभी ऐसी कंडीशन बने तो हमें क्या करना है, हमें जल्दी लेकर भागना नहीं है, क्योंकि जब ऐसा स्ट्रॉन्ग सेटअप बनता है तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट दे के जाता है, बहुत ही अच्छा हमें प्रॉफिट गेन हो सकता है अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सेकेंड पॉइंट पे, या कि आज का थोड़ा सा लास्ट का 3 PM का, जैसे मैंने आपको बताया था एक अपने ग्रुप में जो मैंने आप लोगों को लेवल दिया था उस पर इंडिकेट किया था कि यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को अगर ध्यान हो ग्रुप में वापस जाके देखेंगे, इस कैंडल में मैंने इंडिकेट किया था ये हमारी हैमर कैंडल बनी हुई है, और डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हैमर कैंडल। यहाँ पे रेड कैंडल थोड़ी ज़रूर बनी, यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया था इस कैंडल में, लेकिन ऑफिस में होने के कारण मुझे थोड़ा सा लेट हो गया इसमें ज्वाइनिंग। इस कैंडल तक मैंने देख लिया था कि ये रेड बन रही है, इसके बाद फिर किसी ने मुझे कुछ काम दे दिया तो मैं उसमें व्यस्त हो गया 5-10 मिनट के लिए। नेक्स्ट जब मेरा मार्केट में मैंने, हाँ ज़रूरी है, आप जाके खाना खाओ। तो यहाँ पे जब मेरी नज़र पड़ी, फिर मैंने जब देखा तो ये कैंडल यहाँ तक जा चुकी थी, तो थोड़ा सा मन हुआ कि क्या मालूम ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके पहले मैंने आपको डब्लू पैटर्न का बताया था मॉर्निंग में, वो डब्लू पैटर्न तो नहीं बना, लेकिन ये 3 PM वाली कैंडल आप देखेंगे, ये 3 PM कैंडल ये हमारी करेक्ट 3 बजे की कैंडल बनी, और इसने अच्छा खासा मूव दिया। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड मारा था, लेकिन इसी कैंडल में जब ये थोड़ी सी छोटी बनी तो इसी कैंडल में मैं एग्जिट हो गया था, और बहुत कम प्रॉफिट ले पाया मैं, ये है कि लॉस नहीं हुआ। इसके बाद देखिए इसका मूवमेंट, मैंने 44,700 का वो आपको एक लेवल दिया था उस पर, तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा आई थिंक 255 पे आप लोगों को वो दिया था लेवल, तो देखिए उसका 44,700 का कॉल का, ये देखिए मैंने कहाँ पे दिया था, क्यों दिया था, वो यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये 44,700 का सी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और यहाँ पे ये देखिए मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आके ये रुक रहा है, ठीक है। यहाँ पे रुकने के बाद फिर मैंने ये देखा कि इसका जो हाई है रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रहा है, ये यहाँ पे जाके ले रहा है, ठीक है। तो मैंने दूसरी लाइन इसकी ड्रॉ करी यहाँ पे, ठीक। अब नेक्स्ट लेवल जो मैंने वो ट्रेड मारा था उस पर यहाँ पे 255 ये इस लेवल पे यहाँ पे निकाल के इसका हाई मैंने लगाया था। मतलब ये जो हमारा प्रीवियस कैंडल जहाँ पे रुकी थी मैंने उसको रेजिस्टेंस बना लिया, और यहाँ पे मैंने इसको टारगेट अपना फिक्स कर लिया कि अगर इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट, ये हमारा जो ऑप्शन चेन का चार्ट है, अगर ये 255 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो हम इसको जो है, सॉरी गलत खोल रखा क्या मैंने, 44,800 का चार्ट खोल रखा है, तभी तो मिस्टेक हो रहा है। 1 मिनट में उसको ओपन करता हूँ। ये देखिए, हाँ ये सही खुला, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे मैंने इसको ये लाइन ड्रॉ करी, दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, तीसरी लाइन मैंने यहाँ पे 45 ये 61 इसको नीचे किया था मैंने, इसको कर देता हूँ पहले, इसको नीचे किया था मैंने 55 इस लेवल पे किया था 55, और इसको किया था मैंने 80 दिया था, इसको 80 करके रखा था अपने लिए टारगेट, एक ये हो गया। तीसरा लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा था 300 के लेवल पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइनें मैंने इसलिए ड्रॉ करी कि यहाँ पे तो आके ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है,
और यहाँ पे उसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है। यहाँ पे लगभग 5 मिनट की अगर कैंडल गिने तो यहाँ पे 8-10 कैंडल हो रही हैं। तो यहीं यहीं मार्केट घूम रहा है। तो मुझे लग गया था कि अगर ये जो घूम रहा है वहीं वहीं मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक तो ये जो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है इसके नीचे जा नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सेलर्स हैं, जो इन्होंने यहाँ से धक्का दे के इसको लाके यहाँ पे छोड़ा है, अब इनकी ताकत हो गई ख़त्म। इनमें जो सेलिंग पावर था, जो उनके पास जो पावर था वो हो गया ख़त्म। तो यहाँ से कंटिन्यूसली ऐसे ला के ये इन्होंने ऐसे ला के यहाँ पे छोड़ दिया और मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब इनकी पावर हो गई ख़त्म। तो अब जब इनकी पावर हो जाएगी तो बायर्स हावी हो जाएंगे। बायर्स हावी हो जाएंगे तो मैंने ये लाइन्स ड्रॉ करी रेजिस्टेंस की, ये वाली लाइन ड्रॉ करी रेजिस्टेंस की, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि 255 के लेवल पे अगर आता है तो मैं इसको बाय कर लूँगा। और बाय करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये देखिए, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया था तो मैंने यहाँ तक का अपने लिए टारगेट रख लिया। 55 से 80 लगभग 25 पॉइंट का हमारा जो है फर्स्ट टारगेट हमने रखा। और सेकेंड टारगेट मैंने रखा 300 का। 300 क्यों रखा? क्योंकि ये ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया था और यहाँ से रिजेक्शन भी खाया था, इसलिए मैंने अपने लिए ये सेकेंड टारगेट दिया 300 का। लेकिन इसने तो आज कमाल ही कर दिया, 3 PM वाली कैंडल पे इसने उससे भी ज़्यादा डबल का हाई मार दिया। तो आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मूव मिला। मैंने यहाँ पे अपने लिए टारगेट रखा था 255 का, बाइंग ऑप्शन रखा, और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 280, सेकेंड टारगेट 300 का। थर्ड ऑप्शन मेरे दिमाग में आया ही नहीं था कि इतना ऊपर भी जा सकता है, बट मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया, इसलिए ये यहाँ पे 350 के लेवल तक गया। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का हमको यहाँ पे बेनिफिट मिला, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं ले पाया, लगभग 45 जो है पॉइंट ही ले पाया था, क्योंकि मेरे अंदर भी ह्यूमन नेचर अभी चूँकि शुरू है, दैट्स वाई ज़्यादा अभी प्रॉफिट नहीं ले पाता, आप लोगों के जैसे ही हूँ। मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है, करेक्शन शुड बी 200 पॉइंट्स विथ 330 फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि करेक्शन जो हमारा होना चाहिए मार्केट में, जो करेक्शन है वो कम से कम चाहे अपर साइड का हो चाहे डाउन साइड का हो, वो अगर 200 पॉइंट प्लस या 200 पॉइंट उसका करेक्शन हो चुका है, मतलब करेक्शन मीन्स उतना ज़्यादा मूवमेंट मिल चुका है, तो हमें जो नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा वो जब भी सेटअप बनेगा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस लेवल पे जाएं तो ये हमारा लेवल हो गया यहाँ पे 44,800 या 900 का, आप ये मान के चलो, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनी थी वो देखिए ये बहुत पतली सी आप लोगों को दिख रही होगी। ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल आप देखिए, ये वाली कैंडल बहुत पतली बनी हुई है, और इसका जो हाई और लो है, इसका ये लो हो गया और इसका हाई हो गया, तो हाई 900 के पार है यहाँ पे। तो अब यहाँ से अगर हम कंटिन्यूसली यहाँ तक जा रहे हैं और फिर कंसोलिडेट करके ये ऐसे धीरे धीरे डाउन साइड ही जा रहे हैं, और यहाँ पे ये ऐसे करके अगर यहाँ तक आता है, तो अब देखिए कितने पॉइंट हुए, पॉइंट काउंट कीजिएगा। यहाँ से 44,900 से लेकर और 44,500 यहाँ पे 50 मान लेते हैं हम, तो 50 कितने पॉइंट का, लगभग 400-450 पॉइंट का, 400-450 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है मार्केट में। अब जब इतना मूवमेंट डाउन साइड हो गया है तो ये सीधे हमको ये दर्शा रहा है कि बायर्स की क्षमता हो गई ख़त्म यहाँ पे। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये देखा कि मार्केट यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक चैनल क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बायर्स यहाँ से ऐसे धकेलते यहाँ तक तो लेकर आए, लेकिन अब इनकी पावर हो गई ख़त्म, चूँकि अब यहाँ पे बायर्स भी इंटर नहीं हो रहे हैं। रीज़न ये है कि हाँ, नहीं, बायर्स भी अभी इंटर यहाँ पे नहीं हो रहे थे, तभी तो मार्केट वहीं में घूम रहा था। मार्केट बायर्स भी इंटर नहीं हो रहे थे और सेलर्स भी नहीं हो रहे थे। क्यों?
क्योंकि जिन्होंने सेल कर रखा है उनकी वो पहले क्षमता देख रहे थे। अब चूंकि जो सेलर्स होता है वो डरता इसलिए है क्योंकि अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक ये धकेल के तो ले आए और यहाँ पे अब नीचे नहीं धकेल पा रहे हैं, तो सेलर्स तब डरेगा कि भैया मैं नीचे धकेल रहा हूँ, लेकिन जैसे नीचे धकेल रहा हूँ तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स भी इसके ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हैं और मार्केट वहीं टाइम स्पेंड कर रहा है, लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम यहाँ पे अगर स्पेंड कर रहा है, तो जो सेलर्स होता है वो ये सोच रहा है कि यार जब वहीं घूम रहा है तो हो सकता है कि मार्केट का मूवमेंट अपसाइड हो जाए या कि डाउन साइड हो जाए। वो थोड़ा सा डरेंगे क्योंकि वो फिर ये भी सोचते हैं ना कि टाइम वहीं स्पेंड कर रहा है, मार्केट किसी भी साइड मूव करता है। अगर गिरा तो बहुत ज़्यादा गिरा और नहीं गिरा तो फिर अपसाइड का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब बायर्स ने देखा कि अब ये सेलर्स की हो गई क्षमता ख़त्म, दैट्स वाई बायर्स ने क्या करा, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी। ये हमारी इम्पोर्टेंट कैंडल है। यहाँ पे देखिए सारी कैंडल्स जो है विक इतनी लंबी किसी भी कैंडल की नहीं निकली हुई है। और हमारा एक चीज़ और है, यहाँ पे 44,500 का एक मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। कोई भी जो 500 का लेवल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस से सपोर्ट का काम करता है। उसके आसपास हमें ट्रेड वैसे नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल 500 का जो लेवल मैं बता रहा हूँ तो वो ये है कि जैसे 44,000 हो गया, ये 44,000 और उसके आगे चलेंगे तो 44,500। आप समझ रहे हैं मैं 500 का जो लेवल बता रहा हूँ, उसके आगे चलेंगे तो 45,000, उसके आगे चलेंगे तो 45,500। तो ये जो 500 के जो लेवल्स होते हैं हर एक 500 पे, कहने का मतलब ये है हर एक 500 पे जो लेवल होता है वो हमारे लिए अपने आप में ही एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल होता है। अब चूँकि यहाँ पे 500 के लेवल नीचे अगर जाएंगे तो 500 का जो लेवल है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे एक तो सेलर्स ने यहाँ पे धकेला, बायर्स ने थोड़ा वेट किया कि थोड़ा इनकी पावर और घट जाए तो फिर हम एंट्री करेंगे। और देखिए 3 बजने के ठीक 5 मिनट पहले बायर्स ने क्या करा, यहाँ पे एंट्री कर दी और एंट्री करी तो ज़बरदस्त एंट्री करी। और 3 PM वाली जो कैंडल है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली देखिए पूरे मार्केट के जो हमारा डाउन था उसको एक ही झटके में उन्होंने पूरा कर दिया। जितना डाउन हमारा यहाँ से हुआ था 400-450 पॉइंट का, वो उन्होंने एक झटके में ही यहाँ पे उलट फेर कर दिया। तो ये जो मूवमेंट होता है, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि हमें जो है इस तरह का मूवमेंट नहीं पकड़ना, ये हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि इस तरह में अगर हमको पुट साइड बाय भी कर लेते हैं और इतना वेट भी कर लो, चलो हमारे अंदर बहुत पेशेंस है ना। तो अगर हम इतना लंबा पेशेंस रख भी लेते हैं, बहुत ही हमारे धैर्यवान हैं हम, तो हमारा यहाँ पे प्रीमियम ऑटोमेटिकली डिके होता रहता है। इस कंडीशन में हमें ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलता है जो इस कंडीशन में मिलता है, इस वाली कंडीशन में जो मिलता है। ये हमें बहुत फास्ट, हमारा जब हम ये पकड़ लेते हैं इस तरह का मूवमेंट, तो हमारा जो प्रीमियम, अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई प्रीमियम 200 का है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो सीधे 400-450 पॉइंट तक का प्रीमियम हो जाता है, 500 तक का भी हो सकता है। तो हमें ये ट्रेंड पकड़ना है, हमें फास्ट मूव पकड़ना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये समझ में आ गया, करेक्शन 200 पॉइंट्स विथ 330 फार्मूला। तो यहाँ पे ये भी बता देता हूँ आपको, 330 फार्मूला आप लोगों को देखा होगा आपने सारे वीडियोज में मेरे। ये एक ब्लैक लाइन, ये वाली ये ब्लैक लाइन और ये ब्लू लाइन कंटिन्यूसली आप देखिए, ऐसे मैंने एक हर एक मेरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ये है एक्चुअली EMA बोलते हैं इसको, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक इंडिकेटर होता है, वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके हम मूविंग एवरेज टाइप करेंगे। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये वाला जो है ये हम लगा लेते हैं। 2 बार इसको क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 2 बार लगा रखा मैंने, ये लिखा हुआ है EMA, है ना। तो EMA 2 बार लिखा है। अब इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग में जाना है, इनपुट में हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहता है। यहाँ पे एक में 3 कर देना है, स्टाइल पे क्लिक कर देना है और इसको थोड़ा मोटा कर देना है और ये कलर जो है ब्लू कर लेना है अपने को। इसको ओके करेंगे। सेकेंड नंबर जो हमारा EMA है उसको हम कलर इसका ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर कर देंगे
ब्लैक कर देंगे और इसको मोटा कर लेंगे ताकि वो हमें जो ये लाइन बने वो हमारी स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, तो ये हो गया 330 फार्मूला। 330 का फार्मूला यह होता है कि ये ब्लैक लाइन जो हमारी आ रही है, ब्लैक लाइन 30 कैंडल का एक एवरेज होता है, और जो ब्लू लाइन है वो हर एक 3 कैंडल का एक एवरेज होता है। ठीक है, तो इसका रूल ये है कि जहाँ पर भी ये ब्लैक लाइन को ब्लू लाइन कट कर दे वह हमारा ट्रेड एग्जीक्यूटिव हो जाता है, वहाँ पे हमारा ट्रेड बन जाता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, मेन कंडीशन ये है कि जहाँ पे ये ब्लू लाइन ब्लैक लाइन को कट करे उसके साथ ही जो भी, अगर नीचे से कट करती है, अगर ब्लू लाइन नीचे से आकर कट करती है ब्लैक लाइन को, तो जो कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है, ये ग्रीन कैंडल ब्लैक लाइन के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है और इसको इसके ऊपर चली गई तो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये चलो ठीक है, इतनी लंबी और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा रूल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा रूल ये कहता है कि जब कभी इस तरह की कंडीशन बने तो हमारी इस कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए। अब देखिए जो ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल ब्लू लाइन जैसी कट करी, ग्रीन कैंडल ऊपर गई और क्लोजिंग भी इसकी इसके ऊपर ही हो गई, ब्लैक लाइन के ऊपर ही हो गई, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गई। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड लेते हैं 330 फार्मूला के हिसाब से, तो भी हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है। और हमारी यहाँ एंट्री बनने के बाद आप देखिए कितना लंबा और फास्ट मूव मिला हमको। यहाँ पे प्रीमियम हमारा एकदम बेहतरीन तरीके से बढ़ता है। ये मूव्स हमको पकड़ना है, और ये मूव्स पकड़ने के साथ साथ हमें एग्जिट भी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि जब ऐसे सेटअप बनते हैं तो बहुत अच्छा खासा और फास्ट मूव देके जाते हैं। यहाँ पे रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि एकाध जो इसकी वीक होती है कैंडल की, जैसे इसमें तो वीक नहीं है, लेकिन ये वाली जो कैंडल है इसकी वीक देखिए, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई और इसकी वीक यहाँ तक है। तो ये जो वीक है ना, इतने में आप देखोगे तो इतने में आपका प्रीमियम नहीं करते करते लगभग 10 से 15 पॉइंट 20 पॉइंट इतने में ही कम हो जाता है, क्योंकि जितनी तेज़ी से वो ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से वो नीचे भी आता है प्रीमियम हमारा ऐसी कंडीशन में। और जब भागता है तो वो सीधे आपको पता ही नहीं चलता, 10 20 20 के बाद सीधे 50 50 80, फिर 80 के बाद 110 120, ऐसे करके 150 200 ऐसे प्रीमियम भागता है, बहुत फास्ट प्रीमियम भागता है। तो हमने सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किया कि हमें जो ट्रेड लेना है वो करेक्शन जो हमारा 200 पॉइंट का हो जाएगा और उसके साथ में हमारा 330 फार्मूला काम करेगा, तो ही हमें ट्रेड लेना है। अदरवाइज़ हमारा ट्रेड नहीं लेना है, हमारा पैसा हमारे पास कम से कम सेव रहेगा। और ये छोटे मोटे ट्रेड लेके हम दिन भर में, ये यहाँ तक जिन्होंने ट्रेड लिया होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आज हम ट्रेड करेंगे तो 2 बजे करेंगे। उसका रीज़न यही था क्योंकि डेली हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इसके बाद में कंटिन्यूसली फिर नीचे जाता है। तो हमें इस तरह का जो ट्रेंड है और इस तरह का जो ट्रेड है, इस तरह का जो सेटअप है वो पकड़ना है, ना कि हमको ये छोटे मोटे ये इस तरह की लाइनिंग वाले वो ट्रेड लेना है। ऐसे में हमारा लॉस होता है। अगर एक भी कैंडल ग्रीन बन गई या एक ही कैंडल रेड बन गई तो हमारे इतने में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हम लॉस लेके बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने ट्रेड लिया और थोड़ी देर वेट किया और वो अच्छा खासा लॉस हो गया, निकल गए, और निकलने के तुरंत बाद पता चला वो प्रीमियम भाग गया ऊपर साइड। तो फिर हमें पछतावा होता है कि यार गलती कर दी, एग्जिट कर दिया। अब गलती क्यों कर दी, क्यों एग्जिट हो गए, उसका रीज़न यही है कि हमें जानकारी नहीं है पहली चीज़, और अगर जानकारी है तो हमें सब्र नहीं है। सब्र मतलब पेशेंस नहीं है। अब जब इस तरह का स्ट्रॉन्ग सेटअप बनेगा और आप जब स्ट्रॉन्ग सेटअप में ट्रेड लेना चालू कर दोगे तो अपने अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तो हम ऐसे लंबे और इन ट्रेड्स का फ़ायदा उठा पाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट भी मैंने अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बताया। थर्ड पॉइंट में चलता हूँ, प्राइस एक्शन ऑफ चार्ट, जो कि मैं आपको पहले ही थोड़ा बता चुका हूँ, जो मैंने अभी खोला था आप लोगों के सामने 44,700 का सी। तो ये भी अपने को खोल के रखना है। जो हम ऑप्शन चार्ट, मतलब जो ऑप्शन बाय करने वाले हैं, जो भी बाय करते हैं, उसका चार्ट ओपन कर लीजिए। उसको ओपन करने के पहले ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए कि ये यहाँ पे लास्ट टाइम किस किस लेवल पे जाके ये
रुका है, ऊपर रुका है या नीचे रुका है। अगर नीचे रुका है तो उसका सपोर्ट हो गया, ऊपर रुका है तो उसका रेजिस्टेंस हो गया। इसी के आधार पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पे हम अपना स्टॉप लॉस, ट्रिगर पॉइंट एंड हमारा टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ मैं। ट्रेड ओनली व्हेन मार्केट गिव्स मूवमेंट अपर और डाउन साइड। तो इसका मतलब यही है जो सेकेंड पॉइंट पे है कि हमें जो है जब मूवमेंट मिल रहा हो, ये नहीं कि अब हम साइड पे जिस दिन मार्केट है उस दिन ट्रेड लेने बैठ गए। जैसे पे कुछ पहले मैं लेके चलता हूँ, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि मार्केट साइड वेज था, कंटिन्यू 2 दिन साइड वेज था, एक चैनल में फंसा हुआ था, शायद यही है। हाँ देखिए 5 तारीख को और ये 6 तारीख को आप देखिए ये कैंडल थोड़ा सा, ये देखिए। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति क्या ट्रेड लेगा, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और दूसरी नीचे ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसी लाइन में कंटिन्यूसली ये 2 लाइनें मैंने ऐसे ये एक बॉक्स बना दिया और इसी 2 लाइन में कंटिन्यूसली मार्केट पूरा दिन निकाल दिया। 5 तारीख को ये 5 तारीख का है और ये 6 तारीख का है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 6 तारीख दोनों दिन यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट ने क्या करा कि ये इसको साइडवेज रहा है। अब ऐसे में कोई अगर ट्रेड लेता है, अरे गया गया ऊपर साइड गया, ये ऊपर गया फिर यहाँ पे डाउन साइड मार दिया, तो ऐसे में हमारी जो साइकोलॉजी है वो बिगड़ जाती है और हम लॉस लेके बैठ जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं मेन चीज़ क्या समझाना चाह रहा हूँ। जिस दिन मार्केट साइडवेज रहे उस दिन हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें अपने आप को ट्रेड से बचाना है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है ही ऐसा कि हमें हर एक कैंडल बुलाती है कि आओ ट्रेड लो, आओ ट्रेड लो और अपना लॉस लेके जाओ। प्रॉफिट तो लेके जाओगे नहीं, क्योंकि जितना आपके उसमें गूदा है उतना ही आप प्रॉफिट लेके जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है, आप लोगों के साथ पता नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में बोल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चलता हूँ। ट्रेड ओनली व्हेन मार्केट, ये वाला हो गया, जब मार्केट में मूवमेंट हो तभी हमें ट्रेड लेना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ट्रेड ओनली इन 15 मिनट टाइम फ्रेम विथ 330 फार्मूला। चीज़ें वही है, बार बार घुमा के आ रहे हैं। अब ये बार बार इसलिए लिख रखी है मैंने क्योंकि ये ऐसा लिखने से मुझे एक रिमाइंडर मिलता है माइंड में कि हाँ मुझे यही चीज़ फॉलो करना है, दूसरी चीज़ फॉलो नहीं करना है। तो ये जैसा मैंने बताया था कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। 5 मिनट टाइम फ्रेम हमें एंट्री फास्ट देता है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़ा 15 मिनट से ज़्यादा रहते हैं। 15 मिनट सेफ़ रहता है, आप देखिए 15 मिनट बहुत ही सेफ़ रहता है। लेकिन कई बार बहुत बड़ी जो एंट्री रहती है हमारी, बहुत बड़ा जो प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट रहता है, वो उसमें थोड़ा सा निकल जाता है वेट करने के चक्कर में। यहाँ पे ये ट्रेड बना, लेकिन अब रूल ये भी कहता है कि भैया इस कैंडल को क्लोज होने दो तब। अब अगर यहाँ पे कोई क्लोजिंग होने पे यहाँ पे ट्रेड ले तो उसको तो बहुत ही कम प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें यहाँ पे अपने थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है कि ये जो प्रीवियस कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो बन रही है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये जो कैंडल बन रही है ये वाली कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये वाली जो कैंडल बनी और इसने इसको क्लोज किया, ये ब्लैक लाइन को कट किया ब्लू लाइन ने, यही देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। अब मैंने चार्ट तो 15 मिनट्स का भी लगा रखा है, 15 मिनट्स में सेम सेटिंग कर रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया किस पे, 5 मिनट पे। रीज़न क्योंकि यही कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग बन गई तो फिर हमारा कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ मार्केट अब जो है अप साइड ही जाएगा। अगर ये डाउन साइड का बना होता तो डाउन साइड ऐसे सेम टू सेम चीज़ें होती, फिर ये इसको नीचे के साइड से कट ना करके ऊपर साइड से कट करता। अगर कहीं पे कट किया होगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट जो है ये अप साइड चल रहा था, अप साइड चल के और ये ब्लैक लाइन को ऊपर से, ब्लू लाइन ऊपर से कट कर रही है। उसके साथ में ये जो हमारी रेड कैंडल बन रही है वो देखिए, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। अब अगर इसी को हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखें तो वो कैसे दिख रहा है, वो देखिए किस दिन का है ये 13 तारीख का है, कल का ही है मतलब, है ना। तो आपको 13 तारीख में दिखाता हूँ। ये देखिए 5 मिनट में हमको इस कैंडल में एंट्री मिल रही है और 15 मिनट्स में हमको इस कैंडल में एंट्री मिल रही है। तो 15 मिनट्स कई बार क्या होता है, हमें ये कंफर्म एंट्री दे रहा है 15 मिनट्स, लेकिन अब यहाँ पे आज अगर 15 मिनट्स में लेते तो ये हमें लॉन्ग मूव नहीं मिल पाता। तो थोड़ा सा ये देख के ध्यान में रख के और हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ मैं।
ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो अभी मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हमें जो है ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। जो हमारा प्रीवियस जहाँ से मार्केट या कैंडल ने मूवमेंट लिया है, रिवर्स हो गया है, वो हमारा अपसाइड की अगर कोई, जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब अगर यहाँ से नीचे भी मैंने ड्रॉ कर रखा था, लास्ट जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर रखा था थोड़ी देर पहले, जो आप लोगों को बताया कि जो 500 का लेवल होता है, 500 और 1000 का लेवल जो होता है, वो हमारा अपने आप में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मैंने नीचे ये 518 का भी एक नीचे ड्रॉ कर रखा है। क्यों कर रखा है? देखिए यहाँ पे कोई भी जो ये कैंडल्स है यहाँ तक नीचे तो नहीं आई, नीचे आके टच नहीं किया, फिर भी नीचे ये मैंने लाइन खींच रखी है। अब देखिए क्यों खींच रखी है मैंने, वो खींच रखी है मैंने इसलिए, देखिए ये वाली लाइन है, कहाँ गई? ये वाली लाइन है, ये वाली, ये देखिए ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये इसलिए ड्रॉ कर रखी है क्योंकि प्रीवियस पहले यहाँ पे 30 जून को यहाँ पे मार्केट ने क्या करा था, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे प्रीवियस डेज का जो है हमें ध्यान ज़रूर रखना है, उसको ध्यान में रख के हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलता हूँ, ट्रेड ओनली सेकेंड हाफ। ये तो इसलिए रखा है कि हमें जो ट्रेड मिलता है ना, वो 2:20 या 3 PM में ही अच्छा मिलता है। उसे स्टार्टिंग उसकी हो जाती है हमारी 1-1:30 बजे से ये माहौल बनने लगता है कि ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है, मार्केट का मूवमेंट क्या रहेगा, अप साइड रहेगा, डाउन साइड रहेगा, वो 1-1:30 बजे से हमको पता चलने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड ओनली सेकेंड हाफ, एक्सेप्ट 9:20। हमें सुबह का जो ट्रेड लेंगे वो सिर्फ 9:20 वाला ट्रेड लेंगे। उसके बाद हम अपना लैपटॉप, अपनी दुकानदारी बंद करके चुपचाप अपने काम धंधे में लग जाएंगे, ऑफिस के काम में लग जाएंगे, और फिर अपना लैपटॉप खोलेंगे सीधे 1:30 बजे से माहौल जो भी बनेगा उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। इसलिए मैंने ये अपने लिए ये रूल बना रखा है, ठीक है। एक और मैंने कल ही ऑब्जर्व किया, जैसे मेरे साथ क्या होता था ज़्यादातर कि जैसे हालांकि मूवमेंट मिलता है, एक्सपायरी डे के दिन जो स्ट्राइक प्राइस रहता है बहुत सस्ता मिलता है, और एंड मोमेंट में 2:30 बजे के बाद तो उसका और प्रीमियम गिरने लगता है। तो अगर हमको सस्ता मिल रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। वो तुरंत अगर मार्केट एक कैंडल ने भी कहीं पे भी रुक गई, फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, कल का ही ले लेता हूँ, इसको 5 मिनट पे ले लेता हूँ। देखिए अब अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 PM, ये जो 3 PM है, 3 PM लिया तो 3 PM में ये ऊपर यहाँ तक तो गई, ये कैंडल गई, लेकिन उसके बाद ये नीचे आ गई। तो इतना फास्ट ये प्रीमियम, मान लीजिए आपको प्रीमियम मिला 15 रुपये में, आपको सस्ता तो मिला, लेकिन ये तुरंत ही इसी कैंडल में 15 रुपये का प्रीमियम आपका 5 पैसे में आ गया होगा, ये मेरी गारंटी है। तो 3 बजे तो ऐसी कंडीशन होती है कि आपको 54 के भाव मिलता है, 54 के भाव, लेकिन अगर आपने जिस साइड का मूवमेंट ले रखा है तो वो ऊपर गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं गया तो वो तुरंत आपको जीरो, इसीलिए बोलते हैं एक्सपायरी के दिन 0 टू हीरो, जो हमें मूवमेंट मिलता है 0 टू हीरो मिलता है। तो मैंने उसके लिए ये लिख रखा है कि हमें एक्सपायरी डे के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करना है। नेक्स्ट वीक का जो स्ट्राइक प्राइस है, चाहे अपर साइड का हो चाहे लोअर साइड का, चाहे कॉल पे जाए चाहे पुट पे जाए, हमें नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करना है। ये मैंने मेरे लिए बना रखा है, आप लोग फॉलो करो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है हमारे पास। अगर हमने डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है, इंट्राडे ट्रेड नहीं लिया हमने कोई भी स्ट्राइक प्राइस का, तो हमारे पास पूरे 5 से 6 दिन रहते हैं उसको होल्ड करने का, तो इतना ज़्यादा हेडेक नहीं रहता, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चलता हूँ, फॉलो ऑल द रूल्स। अब इसके बाद आता है फॉलो ऑल द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली। ये जो ऊपर रूल्स दिए गए हैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली होके हमें फॉलो करना है, और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज़ फॉलो द प्रीवियस रूल, मतलब इसी को फॉलो करना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। टेक ओनली 1 or 2 ट्रेड इन द डे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 की जगह हम 3 कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हम जितने ज़्यादा ट्रेड मारेंगे उतना ज़्यादा हमारा ब्रोकरेज लग जाता है, हम जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा तो ये ब्रोकरेज
लग जाती है हमारी, तो हमारा फ़ायदा जो है, हम कमाते तो हैं लेकिन हम अपने ब्रोकर को दे देते हैं। तो एक या दो दिन में, एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड, बस 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ज़रूरी है बॉस। तो या आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो बेशक पूछ सकते हैं। मैं उस अगर पता होगा तो आंसर दूंगा, नहीं पता होगा तो ढूंढूंगा। जी रामदास जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हैं? हेलो। आवाज़ आपकी, आवाज़ मयूर की। का शायद माइक का अनम्यूट हो गया है। पूछिए रामदास जी। हेलो। हाँ पूछिए। आ रही, आ रही। उसका बोल रहा हूँ तुम्हें ओपनिंग का थोड़ा मुझे पता है, ओपनिंग में क्या क्या देखना पड़ता है। ओपन क्या ओपनिंग पे? आवाज़ आपकी गूंज रही है मयूर जी। मोबाइल से कनेक्टेड है क्या? अच्छा, नहीं आवाज़ क्लियर आपकी नहीं आ रही है। प्री ओपनिंग में क्या प्रीवियस, मतलब जैसे आप। मयूर काय बोलतोय काही कळत नाही रे। हाँ। मयूर क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। प्री ओपनिंग कैसे थे कि गैपा खुलेगा कि गैप ना खुलेगा। अच्छा। सुबह ओपनिंग ना। वो शायद बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है। अभी आज का जो राजेंद्र जी ने बताया कि मार्केट ये हुआ वो हुआ, इतना ऊपर गया। अरे लेकिन पता कैसे चले ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा।